नमस्कार दोस्तों। बहुत से छात्र छात्राओं को ये समस्याएं रहती हैं कि हम एमपी टास में अपना प्रोफाइल पंजीकरण कैसे करें। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या कॉलेज के छात्र छात्राएं जिनको ये समस्याएं आ रही हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज यह सीख पाएंगे कि हम एमपी टास में अपना रजिस्ट्रेशन या हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एमपी टास्क में रजिस्ट्रेशन के पूर्व हमें एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक बात हमें सुनिश्चित कर लेनी है कि हमारी जाति प्रमाण पत्र, हमारे आधार कार्ड, हमारी समग्र आईडी में हमारी जन्म तिथि एक समान है या नहीं। यदि हम आपको जाति प्रमाण पत्र में अपनी जन्म तिथि चेक करना है तो उसकी वीडियो ही मैंने लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक प्रदान कर दी है। और यदि आपको समग्र आईडी में अपनी जन्म तिथि चेक करना है तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी हुई है। वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और आसानी से जाति प्रमाण पत्र या समग्र आईडी में अपनी जन्मतिथि चेक करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी में हमारी जन्मतिथि एक समान है या नहीं। सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके हमको एमपी टास्क सर्च करना है। जैसे ही हम एमपी टास्क सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर हमको एमपी टास्क पर क्लिक करना है और फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसको हमें क्लोज़ कर देना है। और फिर यहाँ साइड में आप देखेंगे कि नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हमें छात्र का नाम डालना है, उसका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, फिर उसके बाद उसकी जन्म तिथि। अब हमें यहाँ पर छात्र या छात्रा का नाम डाल लेना है। सबसे पहले उसका इंग्लिश में नाम डालना है, फिर उसका हिंदी में नाम डालना है, फिर उसकी जो भी जन्म तारीख होगी वह डालना है, फिर उसके पिता का नाम डालना है, फिर उसका लिंक जो भी हो, उसका मकान नंबर, उसका गली नंबर या मोहल्ला नंबर, उसका क्षेत्र, उसका नगर क्या है, फिर पिन कोड क्या है, फिर वह किस क्षेत्र में रहता है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या शहरी क्षेत्र में रहता है। हमको ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में टिक लगा करके सबसे पहले ज़िला सिलेक्ट करना है कि वह किस ज़िले के अंतर्गत आता है। उस ज़िले को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा। फिर उसके बाद हमको अपना ब्लॉक, किस ब्लॉक के अंतर्गत वह छात्र आता है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है। फिर उसकी ग्राम पंचायत क्या है हमें यह सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के पश्चात उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जैसे ही हम खोलेंगे तो हमको उस छात्र का गांव दिख जाएगा। गांव पर क्लिक करके उसके बाद हमको उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, क्या वह सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है, विडो है, तो हमें सिंगल पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद उसका जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उसका कब जारी हुआ है यह डालना है। फिर वह क्या दिव्यांग की श्रेणी में आता है या नहीं, इस पर क्लिक करना है। फिर हमको उस छात्र या छात्रा का रिलीजन सिलेक्ट करना है। फिर ऑर्फेन पर क्लिक करना है। ऑर्फेन में यदि छात्र क्या अनाथ है तो यस, यदि वह अनाथ नहीं है तो हमें नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के पश्चात जब हम एक बार और चेक कर लेंगे सारी चीज़ें हमने अच्छे से भरी है या नहीं, फिर उसके बाद सुरक्षित करें आगे जाए पर हम क्लिक कर देंगे। सुरक्षित करें आगे जाए पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र के जाति प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी आ जाएगी। उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, वह किस जाति में आता है, उसकी उपजाति क्या है। उसके पश्चात हम यहाँ घोषणा वाले कॉलम पर टिक करेंगे और उसके बाद पुनः सुरक्षित करें और आगे जाए पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात हमें हितग्राही का जो है समग्र आईडी एवं उसकी परिवार आईडी को यहाँ पर भरना है। समग्र आईडी और परिवार आईडी डालने के बाद हमें समग्र विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो हम पूर्व वर्ष हम किस स्कूल में थे, हम क्या कर रहे थे, उसका पूरा विवरण आ जाएगा। यदि आपकी जानकारी पूर्ण रूप से यहाँ पर पूर्ण न हो तो आप अपने स्कूल या महाविद्यालय में जाकर, जिसमें पूर्व कक्षा जहाँ पर आपने पढ़ी है वहाँ पर जाके अपना रिकॉर्ड सुधरवा सकते हैं। उसके पश्चात हम हैशटैग पर टिक करेंगे और सुरक्षित करें पर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के पश्चात हमें आय संबंधित अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। यदि छात्र और छात्रा है तो यहाँ पर हम मेरे नाम से ग्राम में कितने एकड़ ज़मीन है वहाँ पर ना कर देंगे। उसके पश्चात
हमें 0 एकड़ हमारे पास संपत्ति है तो वहाँ पर हम 0 डाल देंगे। मेरा व्यवसाय में भी हम ना करेंगे, क्योंकि छात्र एवं छात्रा अभी व्यवसाय नहीं करता, वह पढ़ाई करता है। उसके पश्चात उसकी वार्षिक आय में भी हम 0 डालेंगे। चूँकि आय प्रमाण पत्र पिताश्री के नाम से जारी होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 करेंगे। फिर उसके पश्चात हम नीचे आएंगे तो मेरे परिवार के समस्त सदस्य कुल वार्षिक आय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनकम रेंज डालेंगे। यदि छात्रा के आय प्रमाण पत्र पर उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो 1 लाख अप टू कर देंगे। उसके पश्चात नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर परिवर्तित आय या राशि पर भी हम 0 कर देंगे। उसके पश्चात नीचे आकर के हम स्थान, जिस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं वो स्थान हम डाल देंगे, या जिस डिस्ट्रिक्ट से है आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम डाल देंगे, या आपका आय प्रमाण पत्र जिस स्थान से जारी हुआ उस स्थान का नाम डाल देंगे और जमा करे पर हम क्लिक कर देंगे। जमा करे पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम इसको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात हमारे मूल निवासी संबंधी हमको जानकारी देनी है। मूल निवासी संबंधी जानकारी पर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताश्री का नाम आ जाएगा, आपकी आयु हो जाएगी। यहाँ पर हमें स्थायी निवासी की पात्रता किस मापदंड को पूरा करता है वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के पश्चात मैं मध्य प्रदेश से पिछले 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ, यह वाला हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। या तो फिर यदि आप ऊपर वाली पात्रता पर आते हैं तो आप ऊपर वाली पात्रता या यहाँ पर अनेकों पात्रताएं उनमें से आप किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और पुनः स्थान का नाम डालेंगे जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। तत्पश्चात हम जमा करें पर क्लिक करेंगे। जमा करे पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप अपना प्रोफाइल आपका सही है या नहीं, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्मतिथि, सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। और नीचे आएंगे तो हमें अपना पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप अपना नाम रख सकते हैं। उसमें कुछ मापदंड है पासवर्ड रखने के, जो कि कुछ इस प्रकार है कि कम से कम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट उस पासवर्ड में एक नंबर या एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारे मापदंड है पासवर्ड बनाने की, तो हमें उस हिसाब से हम पासवर्ड बना लेंगे। या तो फिर यदि समझ में नहीं आता है तो हम अपना नाम लिखेंगे, अपने नाम का पहला अक्षर हम कैपिटल रखेंगे, उसके पश्चात हम @ डालेंगे और @ डालने के पश्चात हम कोई भी 3 नंबर या अपनी जन्मतिथि का वर्ष या कुछ भी 3 नंबर हम डाल सकते हैं। पासवर्ड बनाने के पश्चात घोषणा वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमको अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। हमें अपनी यूज़र आईडी को सेव करके रख लेना है, जो कि PR100340337 इस प्रकार से आएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त होने के पश्चात पुनः हमें MP टास्क खोलना है और MP टास्क खोलने के पश्चात हमें अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके पश्चात आपका यहाँ पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण हो चुका है। अब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एवं इस वीडियो की सहायता से आप अपना MP टास्क में प्रोफाइल पंजीकरण आसानी से कर पाएंगे।